मैं बसंत मालविया अपने YouTube चैनल मालविया मैथ मैजिक पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज मैं बहुत 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 जरूरी नवोदय में आने वाले क्वेश्चन आपके लिए लाया हूं। 15 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको आपके लिए यहां पर मैं लाया हूं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। और यदि अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दे, ताकि जब भी मैं कोई जरूरी आपके लिए महत्वपूर्ण वीडियो डालूं तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। देखते हैं पहला सवाल क्या है। 12,565 में 2 के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान का गुणनफल क्या होगा। 12,565 में 2 का स्थानीय मान, 2 का स्थानीय मान कहाँ है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी कि 2 गुणा हजार। एक ऐसा होता है कि जो संख्या है वो जो प्लेस पे है उस प्लेस का उसमें गुणा कर दो, ये है ना। तो गुणा किया तो 2 में 1,000 का गुणा किया तो 2,000 है ना। या फिर ऐसे कि भाई जो संख्या है उसे लिख दी और उसके पीछे जितने डिजिट है उतने जीरो लगा दिए, ये उसका स्थानीय मान। उसका जातीय मान या वास्तविक मान, वास्तविक मान 2 का 2 ही होता है और उनका गुणनफल पूछा है हमें, गुणनफल यानी गुणा करके बताना है। तो 2 0 0 और 2 चौक 2 दूनी 4 और उत्तर आ गया 4,000। मतलब 12,565 में 2 के वास्तविक मान तथा स्थानीय मान का गुणनफल 4,000 है और हमारा डी वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। देखें अगला सवाल। ठीक है, अगला सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। 12,546.52 का दहाई तक सन्निकट मान करना है। मतलब हमें यहां तक दहाई में सन्निकट करना है, इसको 10 में सन्निकट करना है। यानी दशमलव संख्या तो अब हमें देखना ही नहीं, पर यह देखना है कि भाई दशमलव में है। अब 12,546.52 .52 हमें तो यहाँ पे सन्निकट करना है। अब यहाँ पे सन्निकट करना है, जब 10 में सन्निकट करना होता है, दहाई में सन्निकट करना होता है, तो हमें पीछे वाला अंक देखना है कि पीछे वाला अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो उसे 10 मानना है, या 5 से कम है, अगर 4 या 4 से कम है तो उसे हमें पूरा खत्म कर देना है। तो देखो ये पहले में इसको पीछे वाले अंक को नहीं लिखेंगे हम, पूरी संख्या 12,540, ये 6 5 या 5 से ज्यादा है, हाँ है, यानी इसको मैं 10 मानूंगा, है ना। हमें 10 मानना पड़ेगा दहाई में सन्निकट करने के लिए। और ये इसका उत्तर आ गया ये 12,550। 12,550 और 12,550 हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या है। 18 भागित 9 गुणा 2.5 धन 2.5 गुणा 3 का भिन्नात्मक मान क्या है। यानी कि हमें इसको सोल्व करना है और भिन्न में बताना है, इस व्यंजक को सोल्व करना है और इसको भिन्न में बना के बताना है। ठीक है, अब देखो कोई भी व्यंजक होता है या जिसमें भी ज्यादा एक से ज्यादा साइन हो जाते हैं तो हम उसे बोर्डमास के नियम के अनुसार या डीमास, है ना, बोर्डमास के नियम के अनुसार करते हैं। यानी कि ब्रैकेट तो नहीं है, ऑफ भी नहीं है, और डिवाइड, हाँ डिवाइड है, पहले डिवाइड होगा तो 9 का टेबल लें, 18 जाए, 9 दूनी 18 गुणा 2.5 धन 2.5 गुणा 3। ठीक है, अब यहां से इसके बाद में डिवाइड होने के बाद में अब गुणा करना है तो गुणा इन दोनों के बीच में है, गुणा इन दोनों के बीच में है, कर लेते हैं। तो 2.5 में 2 का गुणा किया तो 2 पंजे 10 की शून्य हाथ क्या 1, 2 दूनी 4 और 1 5, दशमलव लगाना है तो इसका मान आ गया 5। ठीक है, ये 5 आ गया। धन इसका भी ले लेते हैं तो 2.5 गुणा 3 तो 3 पंजे 15 के 5 हाथ क्या 1, 3 दूनी 6 और 1 7, दशमलव लगाया, ये एक संख्या गिन के क्योंकि ऊपर वाली संख्या में है वो सब आपको पता है, इसका मान आ गया 7.5, है ना। गुणा ये 3 हो गया है, गुणा 3 का तो कर ही लिया है। अब क्या है 5 धन 7.5, अब जोड़ लेंगे 5 और 7.5 में 5 को जोड़े तो उत्तर आया 5 और 7 और 5 12.5। पर हमें भिन्नात्मक मान पूछा है, भिन्न में पूछा है, और भिन्न में पूछा है तो इसको भिन्न बनाएंगे। देखो 12.5 है पर वो वाला उत्तर नहीं है, हम इसको भिन्न बनाए तो दशमलव का 1 और दशमलव के बाद जितने डिजिट उतने 0। ठीक है, 125/10, और अब इसमें देखो दोनों में भाग जा रहा है, 5 का दे देते हैं, 5 दूनी 10 बचा 2 25 हुआ, 5 चम 25 और 5 दूनी
10, यानी उत्तर आया 25/2। भिन्न में आया 25/2। है क्या 25/2? नहीं है। मिश्र भिन्न बना के बताइए, देख लेते, मिश्र भिन्न बना लेते। तो इसका जहां तक भाग जा रहा है वो होल हो जाएगा, वो पूर्ण में आ जाएगा। 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, बचा 1। तो 12 सही 1/2 इसका भिन्नात्मक मान है। और सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। सी वाला ऑप्शन हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलो बेटा देखो, अगला सवाल क्या है। सवाल नंबर 4 है कि 3 घंटियां क्रमशः 2, 3 तथा 5 मिनट के अंतराल पर बजती है। यदि वे सुबह के 10 बजे एक साथ बजी हैं तो कब तीनों फिर एक साथ बजेगी, है ना। अब देखो, घंटियों वाला सवाल आता है। हमें जब 2 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट के अंतराल पे बज रही है तो हम इनका जब इकट्ठा, जहां पर भी इनका तीनों का भाग चला जाएगा वहां पर तीनों इकट्ठी बजेगी। मतलब इनका एलसीएम ले लें तो 2 1 कम 2, फिर 3 से 3 1 कम 3, और फिर 5 से जाएगा तो 5 1 कम 5। ठीक है, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। अब क्या आया, 2 तिया 6, 6 पंजे 30, यानी 30 मिनट। 30 मिनट के बाद बजेगी। अब सुबह 10 बजे बजी है, सुबह 10 बजे बजी है, 30 मिनट के बाद कितने मिनट हो जाएंगे, क्या क्या टाइम हो जाएगा, तो 30 मिनट के बाद बज जाएंगे 10:30 यानी AM, सुबह के 10:30 AM। सुबह के 10:30 AM कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी हमारा एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अब तो 600.4 भागित 20 गुणा 0.001 भागित 1, है ना। तो देखो दे लेते हैं, है ना। इसको दशमलव हटा दिया, ये 10 हो गया। यानी कि अगर मैं इसका दशमलव हटा दूं, 6004/10 भागित 20, यानी भाग बटे में पीछे वाली संख्या को गुणा लगा के पलटा देते हैं। गुणा यहाँ पर 1 बटे पीछे वाली संख्या को 1/1, है ना। इसका दशमलव अगर मैं हटाऊं, पहले दशमलव का एक जितने डिजिट उतने 0, 1/1000, और पीछे वाली संख्या को गुणा लगा के पलटा दिया, 1/1 कर दिया, 1/1 कर दिया। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखो 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है, दे देते हैं। 4 से 4 1 कम 4, बचे 2, 4 पंजे 20, 0, और 4 1 कम 4, और ये 4 पंजे 20। ठीक है, अब इसके बाद में 5 का भाग उसमें जा रहा है क्या, तो 10 पंजे 50। ठीक है, ऊपर का ऊपर गुणा 1 5 0 1, और नीचे मैं दे लेता हूं, नीचे दे लेता हूं, या फिर 5 का भाग पहले दे देते हैं। इसमें 5 का भाग देते, 5 1 कम 5, 5 3 15, बचे कितने, कुछ भी नहीं, 0 का 0, ये 1 में भाग नहीं आ रहा है तो अगली संख्या और उतारने के पहले 0, और भागने था भाग की 0, और यहाँ पे दशमलव 5 दूनी 10, यानी इसका मतलब आया 30.2 बटे नीचे 1, और इनका गुणा हुआ तो 1 10,000 आ गया। अब हमें क्या करना है, दशमलव इसका और घटाया तो नीचे हटाया तो ये बन गया। अब 3002 बटे 1 0 और बढ़ जाएगा, 1 2 3 4 और 5। आप दशमलव लगाना, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और उत्तर हमारा आ गया है, उत्तर हमारा आ गया 0.03002, 0.03002 हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखते हैं। तो बेटा सवाल नंबर 6 आपके लिए लाया है कि संख्या 1 2 स्टार 1 4 6 में ये कोई संख्या है, इसमें स्टार की जगह पे कौन सा अंक रखें कि संख्या 6 से विभाजित हो जाए। ठीक है भाई, 6 से विभाज्यता का नियम क्या है कि 6 से विभाज्यता का नियम हमें मालूम है कि 6 से विभाज्यता का नियम हमें पता है क्या है कि जिस संख्या में 2 का भाग चला जाए, 2 का भाग तथा 3 का भी जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए, 3 का भी जाना चाहिए, उसमें 6 का भाग चला जाता है। ठीक है, तो देखते हैं 2 का भाग जाने के लिए क्या होना चाहिए, इकाई में 0 2 4 6 या 8, तो इसमें इकाई में 6 है यानी 2 का भाग जा रहा है। 3 का भाग जाने के लिए अंकों को जोड़ते हैं, अंकों को जोड़कर देख लेते हैं कि भाई अंक जोड़ने पर 3 की टेबल वाली संख्या बन रही क्या। अब जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 4 8, 8 और 6 14 होते हैं। 14 तो 3 के टेबल में नहीं आता, तो उसके बाद में क्या आता है 15, तो 1 अगर यहाँ होता तो 1 लिख दे, पर 1 ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद में आता है 18,
तो 18 के लिए हमें 14 में 4 जोड़ते, तो अगर यहाँ 4 ऑप्शन में होता तो 18 आता है। उसके बाद में 3 के टेबल में क्या आता है, 21 आता है। और 21 के लिए अगर मैं 14 में 7 जोड़ू तो स्टार की जगह पे मैं अगर 7 लिख दूं तो ये 21 हो जाएगा और 21 3 के टेबल में आ जाएगा। इसलिए इसमें 6 का भी भाग चला जाएगा और 3 का भी जाएगा, 2 का भी चला जाएगा, इसलिए 6 का भाग चला जाएगा। यानी कि ये 1 2 स्टार की जगह पे 7 आएगा और ये संख्या बन जाएगी 1,27,146। ठीक है बेटा, देखो मैं दे के बताता हूँ 6 का 6 दूनी 12 बचे 0 उतारिए 7, 6 कम 6 बचा 1 उतारिए 1, 6 कम 6 बचे 5 उतारिए 4, 6 नाम की 54 बचा 0 उतारिए 6 और 6 कम 6 और हमारा उत्तर आखिरी में 0 आ गया, रिमाइंडर है ना। तो हमारा 6 का भाग इसमें चला गया अगर यह स्टार की जगह पे 7 लगाया होता तो। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, अगला सवाल क्या है, 1 दर्जन पेंसिल या 3 पेन का मूल्य 36 रुपए है, तो 3 दर्जन पेन तथा 2 पेंसिल का मूल्य क्या होगा। भाई 1 दर्जन पेंसिल लो, 1 दर्जन यानी कि सॉरी 1 दर्जन पेंसिलें कितने की आ रही है, 36 रुपए की। तो 12 पेंसिल, 1 दर्जन में कितनी पेंसिल आ रही, 12 पेंसिल। हम एक पेंसिल का भाव निकाल लेंगे, 12 पेंसिल 36 रुपए की, तो एक पेंसिल कितने की आएगी, एक पेंसिल हमारी आएगी, दे देंगे भाग 36 में 12 का, 36 में 12 का तो 12 तिया 36, 3 रुपए की एक पेंसिल आ रही है, 3 रुपए की एक पेंसिल आ रही है। पेन 36 रुपए के 3 आ रहे हैं, 3 पेन आ रहे हैं 36 रुपए के, है ना। तो एक पेन कितने का आएगा, एक पेन आएगा 36 में 3 का भाग दे दे तो 3 एक कम 3 3 दूनी 6, 12 रुपए का एक पेन आ रहा है। ठीक है, अब कितने पेन लेने हैं, पेन लेने हैं हमें 3 दर्जन पेन लेने हैं। 3 दर्जन में कितने पेन आएंगे, 12 तिया 36 पेन, 36 पेन लेने हैं 12 के हिसाब से, तो कितने पैसे आ जाएंगे, 12 छिंग 72 के 2 हाथ क्या 7, 12 तिया 36, 36 और 7 43, यानी 432 रुपए के तो पेन हो गए। पेंसिलें लेनी है 20, एक पेंसिल 3 रुपए की है तो 20 पेंसिलें 60 रुपए की हो जाएगी, गुणा कर देंगे 20 गुणा 3 यानी 60 रुपए की, और 20 पेंसिलें 60 रुपए की हो गई। कुल पैसा कितना हो गया, 6 और 3 9 और 492 रुपए में 492 रुपए में 3 दर्जन पेन तथा 20 पेंसिलें हमें आ जाएगी। तो हमारा उत्तर नंबर सी एकदम राइट आंसर हो जाएगा बेटा। अगला सवाल देखते हैं। हेलो, हाँ भैया, देखो एक सर्वेक्षण में सवाल नंबर 8 लाया हूं बेटा आपके लिए कि एक बहुत ही जरूरी सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। एक सर्वेक्षण में छात्रों के पसंदीदा विषयों को पाई चार्ट में दर्शाया गया है। यदि कुल छात्र 200 है तो कितने छात्र गणित को पसंद करते हैं। ये जो पूरा पाई चार्ट है इसमें 200 छात्र है। अब हिंदी कितने % बच्चे पसंद करते हैं, 25%, यानी 200 का 25% अगर मैं निकालूं, 200 का 25% निकालूं, 0 से 2 जीरो कट गए, 50 बच्चे क्या करते हैं, हिंदी पसंद करते हैं। अब ये हिंदी वाले हो गए 50 बच्चे। उसके बाद में गुजराती वाले, गुजराती देखते हैं, गुजराती तो 200 का 15%, 200 का 15% निकाल लिया, 15% गुजराती पसंद करते हैं, 0 से 0, 15 दूनी 30 बच्चे गुजराती पसंद करते हैं। इंग्लिश पसंद करने वाले 50% है, यानी इंग्लिश को पसंद करने वाले 50% बच्चे हैं, यानी 200 का 50%, यानी 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 50 दूनी 100, यानी कि 100 बच्चे इंग्लिश को पसंद करते हैं। अब गणित वाले बच्चे बताने हैं, तो गणित वाले बताने हैं, गणित के भी देख लेते हैं। गणित के 200 का कितने % होगा, ये 25 और ये 15, देखो ये 50 हो गया, ये 25 और 15 कितने हो गए, 50 और 25 कितने हो गए, 75, 75 में 15 जोड़ा तो 90, यानी गणित सिर्फ 10% बच्चे पसंद करते हैं। 10% बच्चे गणित सिर्फ पास करते हैं। ये बहुत गलत बात है, क्योंकि गणित को तो ज्यादा बच्चे उन्हें पसंद करना चाहिए। ठीक है, पर अब क्या करें, जो दिया है सवाल, तो देखो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 10 दूनी 20, केवल 20 बच्चे गणित को पसंद करते हैं, है ना। तो कुल कितने छात्र गणित को पसंद करते हैं, यानी 20 बच्चे गणित को पसंद करते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अगले सवाल पे चलते हैं। देखो बेटा, सवाल नंबर 9 आपके लिए क्या है, किसी वस्तु को रुपए 125 में बेचने पर उसके क्रय मूल्य का 1/2 गुना लाभ होता है,
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? हमें विक्रय मूल्य दे दिया है, विक्रय मूल्य हमें दे दिया है कि विक्रय मूल्य कितना है 125 रुपया, और लाभ कितना हो रहा है? लाभ हो रहा है 1/1/2 गुना, ठीक है, 1/1 गुना किसका? क्रय मूल्य का। तो हमें उसका क्या करना है? उसका क्रय मूल्य ज्ञात करना है। अब हमें क्रय मूल्य मालूम नहीं, हम मान लेते कि माना कि क्रय मूल्य क्या है? माना कि क्रय मूल्य कितना है? x है। अब x में x धन x का 1/1 यानी 2 एकम 2 और 1 3/2 अगर हम निकालते हैं तो कितना हो जाता है? इतना सब मिलके 125 हो जाता है। ठीक है, आप देखो ये गुणा हो गया x धन 3x/2 है ना, 3x/2 बराबर 125। अब हमें क्या करना है? दोनों का हर असमान है, हरों को समान करने के लिए एलसीएम ले लिया। एक के टेबल में 2 बार में और दो बार में आता है, 2 का गुणा ऊपर ले जाके 2x, धन 2 के टेबल में 2 एक बार में, 1 का गुणा 3 में किया तो 3x बराबर 125। 3x और 2x कितने हो गए? 5x/2 बराबर 125। हमें तो x की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो ये 2 नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, ऊपर वाला नीचे आ गया। x की वैल्यू आ गई 125 गुणा 2/5, 5 से कट रहा है, 5 दूनी 10 बचे 2 पच्चम 25, 25 दूनी 50, x की वैल्यू आ गई 50 रुपए, यानी कि उसकी कीमत कितनी है? 50 रुपए है। x हमने माना था कि क्रय मूल्य था, तो उसकी हमें कीमत मिल गई कि 50 रुपए है। अगर 50 रुपए की चीज को उसका 1.5 गुना यानी 3/2 गुना में बेचते हैं तो कितने में ज्यादा में बेचते हैं? तो निकाला 25×3 = 75, 25×3 = 75, मतलब 75 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं, और 75 रुपए ज्यादा में बेच रहे हैं 50 की चीज को, तो 125 में बेच रहे हैं। ये हमें समझ में आ गया और हमारा उत्तर हमें एकदम सही हो जाएगा, सी वाला। अगला सवाल देखते हैं। ठीक है बेटा, अंतिम सवाल इस वीडियो का और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल कि निम्नलिखित आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए जहां रेखा L रेखा M के समांतर है। ये जो रेखा L है और ये जो रेखा M है, ये दोनों समांतर रेखा है, मतलब जहां तक भी जा रही है दोनों में समांतर। और जब जो समांतर रेखा है उस पे एक लाइन ये डली हुई है ना, ये ऐसी चल रही है, तो ये अगर 110 का डिग्री का यहाँ बन रहा है तो यहाँ पर भी बनेगा। ये वाला x हमें ज्ञात करना है, यहाँ पर भी 110 डिग्री का बनेगा। हमें ये वाला हमें ज्ञात करना है कि x का मान ज्ञात करना है, ये वाला कोण। तो देखो ये 110 है, ये जब ये कोई सरल रेखा बनती है तो कितने का कोण बन जाता है? 180 डिग्री का। तो जब ये 110 का है तो 180 में से 110 हो गया, तो ये कितना बचा है? ये 70 डिग्री का कोण बनेगा। कितने डिग्री का बनेगा? 70 डिग्री का। तो जब ये 70 का है तो ये भी 70 डिग्री का कोण है, और हमारा उत्तर एकदम सी वाला एकदम राइट आंसर हो गया बेटा। अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। आपको बस 10-12 दिन बचे हैं, आपको मेरे पूरे वीडियो देख लेना है, उससे आपकी बहुत ही अच्छी तैयारी में मदद मिल जाएगी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, मिलते हैं।